This program is brought to you by Save up to rupees 1225. What a catch! For details, call 111 965. WorldCore, an Omantel company. वेलकम बैक नाजरीन। हम जो है आज जो इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के को जो नुकसानात पहुंच रहे हैं एनर्जी क्राइसिस की वजह से, हम उस बारे में आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने ये देखा आज कि एपमा ने जो है वो एक तरीके की अपील जो है वो अखबार में शाये की है कि अगर आप जो है कंट्रोल हो जाए गैस और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, गैस जो है सिर्फ 3 दिन मुहैया की जाती है इंडस्ट्रीज़ को और 8 से 10 घंटे पर डे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेयरिंग होती है। तो उनकी एक अपील है, एक टैगलाइन भी उन्होंने बना दी है कि यू इनेबल वी डिलीवर। तो इसके बारे में आप जी, ये एप्टमा इस वक्त हमारी टेक्सटाइल सेक्टर की सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी है और टेक्सटाइल सेक्टर इज़ द सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ आवर इकॉनमी। हमारी बैकबोन है क्योंकि 58% 56% टोटल एक्सपोर्ट्स जो टेक्सटाइल सेक्टर की हैं, हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स में 40% जॉब से प्रोवाइड करता है जी। 8 से 9% जीडीपी में इसका हिस्सा है। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर आजकल बड़े क्राइसिस में है एनर्जी के बहरान की वजह से। अब पिछले दौर हुकूमत में हमने मैटर टेकअप करा के प्रायोरिटीज़ बना दी थी और प्रायोरिटी में इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर नंबर 3 प्रायोरिटी पे आता था। यानी रेजिडेंशियल कंज्यूमर के बाद आईपीपीज़ के बाद इंडस्ट्री को गैस मिलनी चाहिए और उसके बाद फिर वो कमर्शियल और सीएनजी वगैरह आते थे। लेकिन अब इसकी प्रायोरिटी वो नंबर 3 नहीं रखा है उन्होंने। दूसरी चीज़ ये है कि पंजाब में ज़्यादा बुरी हालत है जहाँ गैस जो है वो भी नहीं मिल रही और साथ ही साथ जो लोड शेडिंग हो रही है पैपको या वापडा की तरफ से वो 8-8 10-10 घंटे है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह इंडस्ट्री हमारी नहीं चल सकेगी। इंडस्ट्री का पहिया बंद होगा तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट होगी मुल्क में, एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं हो सकेंगी। अभी मुश्किल हो रहा है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं, वक्त पे शिपमेंट नहीं हो रही हैं और बाय एयर वो शिपमेंट मंगा रहे हैं और किसी भी कंपनी ने अगर साल में 3 या 4 एयर शिपमेंट कर दी तो वो कंपनी ज़ीरो हो जाता है, उसका प्रॉफिट सब धुल जाता है। तो इतनी महंगी होती है एयर शिपमेंट। तो इसमें मेरी यही केयरटेकर गवर्नमेंट से है कि टेक्सटाइल सेक्टर को जो कमाऊ पूत सेक्टर है, जो रेवेन्यू भी देता है, जॉब्स भी देता है, एक्सपोर्ट भी करके दे रहा है, उसको इस हाल तक ना पहुँचाएँ कि मशीनों के पहिए उसके बंद हों और फिर बैंकों में डिफ़ॉल्ट हों, एनपीएल बने तो बैंक भी बैठ जाएंगे क्योंकि हर बैंक का टेक्सटाइल सेक्टर में एक मेजर चंक इन्वेस्टमेंट है। तो ये फिर एक पूरा इकॉनमी जो है आपकी वो शटर्ड होगी। लिहाजा ये अभी इतना लेट नहीं हुआ है। आप एनर्जी इनको मौजूदा हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट है कि तरजीह बुनियादों पे दें और थर्ड प्रायोरिटी जो कैबिनेट ने डिसीजन किया था उसको मेंटेन करें। साथ ही साथ वापडा और ये पेपको को भी फ्यूल की सप्लाई यकीनी बनाई जाए ताकि वो बिजली दे सके। अगर आपने बिजली भी नहीं दे रहा है, गैस भी नहीं दे रहा है तो ये इंडस्ट्री जो है कोलैप्स हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, ये अगर हम दोबारा से आज के ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो थोड़ा सा हम अगर परवेज़ मुशर्रफ की दौर हुकूमत के जो डॉक्टर अनवर के जो लाइव कॉलर थे उन्होंने भी जो एक पॉइंट्स निकाले थे कि ये उनके जो है फ्लॉस थे, उसको थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करें। देखिए परवेज़, मेरे में वैसे आदत तो नहीं है कि मैं जानने वालों की क्रिटिसिज्म शुरू कर दूं और अपनों की दौर की तारीफ़ें शुरू कर दूं क्योंकि क्रेडिबिलिटी को मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि वो तो लेकिन आप आइन की बात कर रहे थे। लेकिन आइन वगैरह के अलावा भी है। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हुकूमत करी और जिस दिन ख़त्म की है उस वक्त इन्फ्लेशन जो था, जिसको अफरात ज़र कहते हैं या उर्दू में महंगाई कहते हैं, वो 25% पहुँच गया था। और ये इन्फ्लेशन को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, यानी ये एक इन्फ्लेशन की आगे कैटेगरी होती है। 25% इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पहुँच गया था। कम से कम पिछले दौर हुकूमत में यस मैं मानता हूँ कि हमने हर जगह आवाम की तवक्कात पे नहीं उतरे, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स है कि इकॉनमी के हैं जो हमने बहुत अच्छे परफॉर्म करें। मिसाल के तौर पे इन्फ्लेशन को जो 25% था उसको हम 8 और 9% पे ले आए। सिंगल डिजिट का वायदा किया था जरदारी साहब ने, वो आप लेकर आए। तो जीडीपी क्या था, आपको याद होगा उसके नंबर्स भी? जीडीपी की
उनके दौरे हुकूमत में 5% 6% की एवरेज रही थी। हमारे इस बार हम बात कर रहे हैं 3 से 4 के बीच में। लेकिन आप जब भी कोई बात करते हैं उसका कॉन्टेस्ट में देखा करें कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये जो हमारे 5 साल गुजरे हैं, ये वार अगेंस्ट टेरर में हम मेन एलाई बने और सवात और मालाकंड से निकल के हम फाटा बलूचिस्तान में आ गए हैं, जो अंधा कुआं है, जहाँ पे वसाइल भी आपके झोंके जा रहे हैं। 65 अरब डॉलर के नुकसानात हो गए हमें, और अभी तक आप इस एजेंडे को अनफिनिश नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी तरह 2 सैलाब आए हमारे यहाँ, बारिशें हुई, उससे $10 बिलियन का नुकसान हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप परफॉर्म नहीं किया। लेकिन रीजन की अगर आप देखें जीडीपी, तो इंडिया की जीडीपी भी कम हुई है, और इंडिया की तो आधी हो गई है। चाइना की भी इस साल भी कम हो रही है। तो पूरे रीजन में जीडीपी कम हुई है, और 4% अगर जीडीपी आप अचीव करते हैं तो इट इज़ ए रिस्पेक्टेबल नंबर। जी सही है ना। यस, जनरल मुशर्रफ के दौर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आया था, हमारे वार अगेंस्ट टेरर की वजह से तो ये नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे रिमिटेंसेस इतनी नहीं थी। हमारी रिमिटेंसेस $14 बिलियन पहुंच गई हैं, उनकी रिमिटेंसेस $6-7 बिलियन, तो दुगने से ज़्यादा हो गई हैं। स्टॉक एक्सचेंज 1800 का हद जो है कराची का जो इंडेक्स है वो क्रॉस कर चुका है, और बेस्ट स्टॉक मार्केट इमर्जिंग मार्केट्स में पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज का नाम आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि एवरीथिंग बस गुडी गुडी। जी, अगर वॉर अगेंस्ट टेरर की बात करें तो विड्रॉ क्यों नहीं किया इस हुकूमत ने? देखिए, वॉर अगेंस्ट टेरर में हम जब फिनिश ऑपरेशन आपने शुरू कर दिए, उसको आप फिनिश कर ही नहीं सकते, स्टॉप कर ही नहीं सकते जब तक उसको ख़त्म ना करें। अभी हमारा फाटा वजीरिस्तान में कंट्रोल नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से सफात और मालाकंड में झंडे दोबारा पाकिस्तान के लगाए हैं, और स्कूलों में कौमी तराने बच्चे जो हैं वो सुबह असम्बली जो होती है उसमें गाना शुरू किया। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके हम दोबारा इस बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल सी यू राइट बैक। This program is brought to you by Save up to ₹1225. What a catch! For details, call 111 111 965. WorldCore, an Oman Tel company.